कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध स्कंद उपनिषद में केवल 15 मंत्र हैं। इसमें विष्णु एवं शिव तथा शिव एवं जीव में अभेद दर्शाया गया है। शरीर को शिव मंदिर कहकर उसकी उपेक्षा न करके मंदिर की तरह स्वच्छ सुंदर रखने का संकेत किया गया है। भेद रहित दृष्टि को ज्ञान, मन का निर्विषय होना ध्यान, मन का मैल हटाना सच्चा स्नान तथा इंद्रिय निग्रह को शौच कहकर ऋषि ने अध्यात्म दर्शन को व्यवहारिक बनाने की दिशा दी है। अंत में उपनिषद की शिक्षा को आत्मसात करने का महत्व दर्शाया गया है। शांति पाठ के बाद अच्युतोस्मि महादेव तव कारुण्यलेशतः विज्ञान घन एवास्मि शिवोस्मि कीमतः परम। हे महादेव, आपकी लेश मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं अच्युत अर्थात पतित या विचलित न होने वाला विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव अर्थात कल्याणकारी स्वरूप बन गया हूँ। इससे अधिक और क्या चाहिए? जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समाप्त होकर वहाँ एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। चीज दाना तुयो दृष्टा सो अच्युतो ज्ञान विग्रह स एव ही महादेव स एव ही महाहरि। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है वही अच्युत अटल और ज्ञान स्वरूप है, वही महादेव और वही महाहरि महान पाप का हरण करने वाला है। वही सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है, वही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। जीव शिव शिवो जीव स जीव केवल शिव तु सेन बधो ब्रीहि स्यातु सा भावेन तंडुलः। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। वह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर धान और छिलका दूर हो जाने पर वह चावल कहा जाता है। जीव विशुद्ध शिव ही है, केवल उस पर एक अज्ञानजन्य आवरण चढ़ा हुआ है। एवं बधस्तथा जीव कर्मनाशे सदाशिवः पाशबधस्तथा जीव पाशमुक्त सदाशिवः। इस प्रकार बंधन में बधा हुआ चैतन्य तत्व जीव होता है और वही प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदा शिव हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में पास में बधा जीव जीव कहलाता है और पास मुक्त हो जाने पर सदा शिव हो जाता है। सदा शिव में लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिव। भगवान शिव ही भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। यथा शिवमयो विष्णु रेवं विष्णुमयः शिवः यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्ति रायुषिः यथान्तरं न भेदास्यो शिव केशवयोस्तथा। जिस प्रकार
विष्णु देव शिवमय है, उसी प्रकार देव शिव विष्णुमय है। जब मुझे इसमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवल शिव त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सो अहम भावे न पूजयेत। तद्दर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है और इसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कल्मष का परित्याग कर दे तब वह सोहम भाव से उनका शिव का पूजन करे। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः स्नानम मनोन्मलत्यागः शौचमिंद्रिय निग्रह। सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है और मन का विषयों से आसक्ति रहित होना यह यथार्थ ज्ञान है। मन के विकारों का त्याग करना यह यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ स्नान है और इंद्रियों को अपने बस में रखना यह यथार्थ शौच अर्थात पवित्र होना है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें। शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन भोजन ग्रहण करें। एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री परम धाम वाले ब्रह्मा विष्णु शिव देव को नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे बिरंची, हे नारायण एवं शंकर रूपे नृसिंह देव, आपकी कृपा से उस अचिंत्य अव्यक्त अनंत अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे हैं। ऐसे ब्रह्मवेता उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यान मग्न होकर देखते हैं। अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। विद्वत जन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य ज्ञान है। ओम सहनवावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम।